बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। यूरोप में मध्यकाल को क्या कहा गया है? यूरोप में मध्यकाल को अंधयुग कहा गया है। मध्यकालीन यूरोपीय समाज मुख्य रूप से कितने वर्गों में बंटा हुआ था? मध्यकालीन यूरोपीय समाज 3 वर्गों में बंटा हुआ था। पहला पादरी वर्ग, दूसरा सामंत वर्ग और तीसरा सामान्य जन आम लोग। मध्यकालीन यूरोपीय समाज में कौन सा वर्ग सर्वोच्च था? मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी वर्ग सर्वोच्च था। उसका मुख्य कार्य गिरजाघर में ईश्वर की सेवा करना था। बड़े गिरजाघर के पादरियों का रहन सहन किस प्रकार का था? बड़े गिरजाघर के पादरी सुंदर महलों में रहते थे, रेशमी वस्त्र और रत्न पहनते थे, अपने पास घोड़े रखते थे और ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। यूरोप की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? यूरोप की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। मध्यकालीन यूरोप में घुड़सवार योद्धा वर्ग के लोग क्या कहलाते थे? मध्यकालीन यूरोप में घुड़सवार योद्धा वर्ग के लोग नाइट कहलाते थे। ये अपने साथ ढाल, भाला, चाकू, बर्छी, मुकदर आदि रखते थे। मध्यकालीन यूरोपीय समाज में उच्च वर्ग की स्त्रियां किसमें दक्ष थीं? मध्यकालीन यूरोपीय समाज में उच्च वर्ग की स्त्रियां घुड़सवारी, शिकार करना और शस्त्र संचालन में दक्ष थीं। मध्यकालीन समाज में किसानों की दशा कैसी थी? मध्यकालीन समाज में किसानों की दशा बहुत दयनीय थी। उनका जीवन दासों जैसा था। ग्रामवासी अपनी आय का कितना भाग चर्च को देते थे? ग्रामवासी अपनी आय का 10वां भाग चर्च को देते थे। मध्यकालीन यूरोपीय समाज में सामंत वर्ग का मुख्य कार्य क्या था? मध्यकालीन यूरोपीय समाज में सामंत वर्ग का मुख्य कार्य न्याय करना और रक्षा करना था। सामंत वर्ग के बड़े भूस्वामी क्या कहलाते थे? सामंत वर्ग के बड़े भूस्वामी काउंट या लॉर्ड कहलाते थे। बपतिस्मा से क्या अभिप्राय है? ईसाई धर्म में किसी व्यक्ति को चर्च की सदस्यता देने के लिए की जाने वाली धार्मिक क्रिया को बपतिस्मा कहा जाता है। छोटे सामंतों की भू संपदा को क्या कहा जाता था? छोटे सामंतों की भू संपदा को जागीर या मेनर कहा जाता था। यूरोपीय समाज में लोगों की मानसिक चेतना का स्तर कैसा था? यूरोपीय समाज में लोगों की मानसिक चेतना का स्तर निम्न था। लोगों में अंधविश्वास का बोलबाला था। मध्यकालीन यूरोपीय समाज के तीसरे वर्ग सामान्य जन का प्रमुख कार्य क्या था? पादरी वर्ग व सामंत वर्ग के लिए खाद्य सामग्री जुटाना और उनकी विभिन्न आवश्यकताएं पूरी करना सामान्य जन का प्रमुख कार्य था। यूरोप में तीसरी से छठी शताब्दी के बीच किसका विकास हुआ? यूरोप में तीसरी से छठी शताब्दी के बीच मठवाद का विकास हुआ। मठ का संचालन मठाधीश करता था। मठों में किए जाने वाले विभिन्न कार्य बताइए। मठों में मुख्य कार्य प्रार्थना करना,
मछली पकड़ना, चमड़ा सुखाना, मूर्ति बनाना, रोटी सेकना, बाइबिल की प्रतिलिपि तैयार करना, अध्ययन व चिंतन करना और बाग में काम करना मुख्य कार्य थे। मध्यकालीन यूरोप के विश्वविद्यालयों के कुछ नाम बताइए। बोलोग्ना विश्वविद्यालय इटली में, पेरिस विश्वविद्यालय फ्रांस में, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में और विटेनबर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी से संबंधित है। मवासात या मवाश क्या है? अनेक किसान न तो सरकार को कर देते थे और न ही सरकार का कोई आदेश मानते थे। जब सेना इन पर आक्रमण करती तो ये लोग जंगलों, पहाड़ी प्रदेशों, मरुभूमि जैसे दुर्गम स्थानों की ओर भाग जाते थे। इन दुर्गम क्षेत्रों को ही मवासात या मवाश कहा जाता है। उलेमा किस भाषा का शब्द है? उलेमा फारसी भाषा के आलिम शब्द का बहुवचन है। आलिम शब्द मूल रूप से इल्म से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। इल्म रखने वाला आलिम होता है। मकतब से क्या अभिप्राय है? मकतब एक प्रकार का विद्यालय होता था जिसमें विद्यार्थी अक्सर ज्ञान के साथ साथ धार्मिक शिक्षा प्राप्त करता था। मैनर का भूस्वामी अपनी भूमि पर किनसे खेती करवाता था? मैनर का भूस्वामी अपनी भूमि पर दास किसानों से कृषि करवाता था। ईसाइयों का उपासना घर किसे कहा जाता था? गिरजाघर को ईसाइयों का उपासना घर कहा जाता था। यूरोप में किसान के मस्तिष्क के बारे में कौन सी कहावत प्रचलित थी? यूरोप में किसान के मस्तिष्क के बारे में कहा जाता था कि उसका मस्तिष्क वज्र का होता है। बुद्धिमान पादरी किसके विरोधी थे? बुद्धिमान पादरी अंधविश्वासों के विरोधी थे। मध्यकालीन भारतीय समाज में अपनी भूमि पर स्वयं खेती करने वाली श्रेणी क्या कहलाती थी? मध्यकालीन भारतीय समाज में अपनी भूमि पर स्वयं खेती करने वाली श्रेणी खुद काश्त किसान कहलाते थे। मैनर या जागीर में स्त्रियों को पति की अनुपस्थिति में किसकी भूमिका निभानी पड़ती थी? मैनर या जागीर में स्त्रियों को पति की अनुपस्थिति में स्वामी की भूमिका निभानी पड़ती थी। पाही से क्या अभिप्राय है? पाही का अर्थ ऊपरी या बाहरी होता है। पाही कास्ट से अभिप्राय उन किसानों से था जो दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे। मध्यकालीन समाज की रचनाओं के नाम बताइए। मध्यकालीन समाज की रचनाओं में कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, अमीर खुसरो की तुगलकनामा, तुलसीदास की रामचरितमानस, सूरदास की सूरसागर, अबुल फजल की अकबरनामा आदि रचनाएं प्रसिद्ध थी। मध्यकालीन समाज में किन महिलाओं ने पर्दा प्रथा त्याग दिया था? मध्यकालीन समाज में मीराबाई ने पर्दा प्रथा त्याग कर ईश्वर की भक्ति की। रजिया सुल्ताना ने पर्दा त्याग कर दिल्ली सल्तनत का सिंहासन संभाला था। मध्यकाल में दास किसको बनाया जाता था? अधिकतर युद्ध बंदियों व कर न दे पाने वालों को दास बना लिया जाता था। गोवा और दिल्ली में दासों की बड़ी मंडियां लगती थी,
जहां इन्हें खरीदा और बेचा जाता था। स्त्री, पुरुष और बच्चे सभी दासों में शामिल थे। मध्यकाल में ढाका की मलमल कहाँ आकर्षण का केंद्र थी? मध्यकाल में ढाका की मलमल यूरोपीय बाजारों में आकर्षण का केंद्र थी। बलूतेदार कौन थे? मध्यकाल में ग्रामीण सेवादारों का एक वर्ग जो काम के बदले फसल का एक भाग प्राप्त करते थे, बलूतेदार कहलाते थे। मध्यकालीन भारतीय समाज में फैली कुरीतियाँ कौन कौन सी थी? मध्यकाल में बाल विवाह, सती प्रथा, बहुविवाह, अनमेल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवाओं की दयनीय स्थिति, जौहर प्रथा आदि कुप्रथाएं शामिल थी। इन सब के कारण महिलाओं के साथ विभिन्न प्रकार के अत्याचार होते रहे हैं। मुगल काल में किसने युद्धबंदियों को दास बनाने की प्रथा को बंद कर दिया था? अकबर ने युद्धबंदियों को दास बनाने की प्रथा को बंद कर दिया था। धर्मांतरण का क्या अर्थ है? धर्मांतरण का अर्थ है धर्म का परिवर्तन। इसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम का प्रसार रहा है। इसके लिए मुस्लिम शासकों ने लोगों को लोभ लालच दिया। वहीं हिंदुओं में निम्न जातियों ने उच्च जातियों द्वारा किए गए भेदभाव व अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए धर्मांतरण किया। किस विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने आग के हवाले कर दिया था? नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने आग के हवाले कर दिया था। भारतीय समाज में कर्मकांड, भेदभाव, अंधविश्वास का विरोध करने वाले संतों के नाम बताइए। रामानंद, गुरु नानक देव, चैतन्य महाप्रभु, गुरु रविदास, दादू दयाल, नामदेव, कबीरदास, तुकाराम, मीराबाई, सूरदास और रसखान ने विभिन्न कर्मकांडों का विरोध किया। कुछ सूफी संतों ने जैसे निजामुद्दीन औलिया, शेख फरीद, सलीम चिश्ती आदि ने अपनी वाणी से समाज में सद्भाव की भावना उत्पन्न की। कारीगर कौन होता है? किसी भी कार्य में दक्ष व्यक्ति को कारीगर कहा जाता है। जैसे मध्यकाल में भारत में भवन निर्माण में बड़ी संख्या में कारीगर काम करते थे। राजस्थान के व्यापारी क्या कहलाते थे? राजस्थान के व्यापारी मारवाड़ी कहलाते थे। मध्यकाल में यूरोप में सामान्य स्त्रियों और किसान स्त्रियों का जीवन कैसा था? उनका जीवन बड़ा कष्टपूर्ण होता था। उन्हें दिन भर पति के साथ स्वामी की भूमि पर काम करना पड़ता था। वे पति के स्वामी की दासी होती थी। उनका पूरा जीवन स्वामी और उसकी पत्नी की सेवा में व्यतीत होता था। किस स्थानीय शासकीय वर्ग ने राजकीय कार्यों में भागीदारी स्थापित की? नायक दक्षिण भारत, राय दक्षिण भारत, चौधरी उत्तरी भारत, राणा राजस्थान। इन्होंने बड़ी संख्या में शासकीय भागीदारी स्थापित की। किसान किसका जल फसलों पर छिड़कते और पशुओं को पिलाते थे? किसान बपतिस्ता का जल फसलों पर छिड़कते व पशुओं को पिलाते थे।